स्वागत है साथियों आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके पास एक जमीन है, अगर आपके नाम पे एक प्लॉट है या फिर कोई एक जमीन है, तो उसके अगेंस्ट में लोन लेके आप अपने लिए एक अच्छा घर बना सकते हैं। दोस्तों हमने ऐसे बहुत सारे लोगों के पास जमीन होता है, प्लॉट होता है, पर हमें पता नहीं होता है दोस्तों कि उसको किस तरह से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो दोस्तों आज के इस वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जिनके पास एक प्लॉट है या फिर एक जमीन है, उसको गिरवी रख के वो एक घर लोन लेना चाहते हैं और अपने लिए घर बनाना चाहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके पास अगर एक प्लॉट है तो उसको किस तरह से के लिए आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम ये देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे होम लोन मिलने का कैसा प्रोसेस है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको कितना रुपए का होम लोन मिलेगा, इस तरह का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। और उसी के साथ साथ दोस्तों हम एक एग्जांपल लेके ये देखेंगे कि आपको ईएमआई का अपना कैलकुलेशन किस तरह से करना है और किस तरह से दोस्तों आप कम से कम 20 से 25% अपना पैसे का बचत कर सकते हैं अपने ईएमआई के ऊपर। तो दोस्तों बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक जमीन है, एक प्लॉट है जिसका कीमत है 30 लाख रुपए। अब दोस्तों जब भी आप बैंक में होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे, आपका प्लॉट के रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट है, सारा का सारा डॉक्यूमेंट दोस्तों, यानी कि आपका सेल डीड हो गया, आपका प्लॉट का जो पट्टा आता है वो पट्टा हो गया, जितना भी डॉक्यूमेंट है वो आपको उस बैंक के पास सबमिट करना होगा। यहाँ पे दोस्तों आप अप्लाई करते टाइम बैंक को उसका जेरॉक्स कॉपी देना होगा। अब दोस्तों बैंक क्या करेगा, बैंक आपको आपके जमीन को वैल्यूएट करेगा। उसके लिए दोस्तों वो एक वैल्यूएटर को नियुक्ति करेगा। अब दोस्तों वैल्यूएटर का काम होता है आपके जमीन को वेरीफाई करना कि आपकी जमीन सच में आपके नाम पे है या नहीं, कि या फिर कोई आपने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट दिया है, उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो सब वो वैल्यू वेरीफाई कर देगा दोस्तों। और अगर आपका जमीन सही है तो आपको दोस्तों कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका जमीन का वेरिफिकेशन वैल्यूएटर कर देगा। अब दोस्तों एक बार इसका वैल्यूएशन होने के बाद मान लीजिए आपका जमीन 30 लाख रुपए का है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था। अब दोस्तों बैंक आपको 30 लाख के जमीन के ऊपर 30 लाख का लोन नहीं देगा दोस्तों। अब यहाँ पे बैंक दोस्तों आपको 70% के आसपास लोन देता है। यानी कि अगर आपका जमीन 30 लाख रुपए का है तो बैंक आपको दोस्तों 20-21 लाख का लोन देगा। अब दोस्तों 20 लाख का अगर आप लोन लेते हैं तो 20 लाख में दोस्तों आपका एक छोटा सा अच्छा सा घर बन जाएगा दोस्तों। अब 20 लाख के ऊपर आज हम पूरा का पूरा कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों इसके लिए हम चलेंगे अपने एक्सेल शीट पे। और दोस्तों एक्सेल शीट पे ये पूरा हम जानने की कोशिश करेंगे कि 20 लाख का होम लोन को आप किस तरह से पेमेंट करेंगे, इसका ईएमआई कितनी आएगी, आपको कितने साल के लिए होम लोन चाहिए और किस तरह से आप यहाँ पे डिस्काउंट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने एक्सेल शीट पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों हम आ गए हैं अपने एक्सेल शीट पे। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे लोन का अमाउंट फिलअप कर देंगे, यानी कि आपको कितना रुपए का लोन चाहिए। तो मान लीजिए दोस्तों आप यहाँ पे 20 लाख रुपए का होम लोन ले रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों होम लोन के ऊपर लगभग 8 से 9% के बीच में आता है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको 8.5 के आसपास दोस्तों आराम से होम लोन मिल जाएगा। तो हम इसको दोस्तों 8.5 मान के चलते हैं दोस्तों। अब टेन्योर, आपको कितने साल के लिए होम लोन लेना है दोस्तों। अगर आप चाहें तो होम लोन 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए लेते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे होम लोन जो 15 साल है उसका आइडियल टाइम माना जाता है। ये दोस्तों अगर आप जितना ज्यादा टाइम के लिए होम लोन लेंगे आपको बैंक को उतना ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है दोस्तों। तो हम 15 साल का एग्जाम्पल लेते हैं। उस हिसाब से दोस्तों अगर हम 15 साल यहाँ पे कर देंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी जो ईएमआई आएगी वो लगभग 20,000 रुपए आ जाता है दोस्तों। यानी कि अगर आप 20 लाख रुपए का होम लोन 8.5% ब्याज के हिसाब से 15 साल के लिए लेते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई आ जाता है दोस्तों 20,000 के आसपास। अगर आप इसको थोड़ा ज्यादा कर देंगे, 15 के जगह पे दोस्तों अगर आप 20 साल कर देंगे तो आपकी ईएमआई घट जाएगी दोस्तों। ईएमआई घट के देखिए 17,300 के आसपास हो गया। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम आइडियल केस यहाँ पे 15 साल मान के चलते हैं। अब दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि आपने 20 लाख रुपए का होम लोन लिया है और दोस्तों 20 लाख रुपए का होम लोन के आप 15,20,000 का इंटरेस्ट दे रहे हैं। यानी कि कुल मिला के आप बैंक से 20 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं और बैंक को लगभग 35,20,000 रुपए ब्याज के साथ देंगे 15 साल के अंदर।
अब जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम इसको अगर 15 साल के जगह पे अगर इसको 25 साल कर देते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपकी ईएमआई तो दोस्तों 16,000 के आसपास आ जा रही है, पर आपका जो इंटरेस्ट है वो 27 लाख लगभग 28 लाख के आसपास आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आप जितना कम टाइम के लिए होम लोन लेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है दोस्तों। अब जैसे कि हमने पहले देखा था, इसको हम 15 साल कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे कि हमने देखा था, आपका 20 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं और बैंक को टोटल 35 लाख रुपए आपको चुकाना है। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों कि ये जो आप 20 लाख रुपए बैंक को दे रहे हैं, इतना तो दोस्तों आपको बैंक को देना ही है। उसी के साथ साथ ये जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, ऐसा क्या करें कि ये जो इंटरेस्ट में हमें थोड़ा सा 20-25% का डिस्काउंट मिल सके। ये बहुत इजी है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आपको करना होगा प्री पेमेंट। प्री पेमेंट का मतलब क्या है दोस्तों, इसको समझते हैं। देखिए इसके लिए आप इसके यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो भी आप ईएमआई दे रहे हैं लगभग 20,000 रुपए, उसका कुछ हिस्सा जा रहा है लोन की तरफ और कुछ हिस्सा जाता है दोस्तों इंटरेस्ट के तरफ। लोन का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता रहता है। देखिए जैसे 5,000 से शुरू होकर 13,000 इस तक आ गया, और जो आप इंटरेस्ट देते हैं दोस्तों बैंक को, वो धीरे धीरे घटता रहता है। देखिए पहले महीने में आपने लोन का जो प्रिंसिपल है, यानी कि जो 20 लाख रुपए का लोन लिया था, उस 20 लाख में से 5,528 रुपए घट गया, और दोस्तों जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो बैंक को 14,167 दे रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों अगर हम बीच बीच में अपना प्री पेमेंट कर दें, यानी कि दोस्तों अगर आप बीच बीच में जो 20 लाख रुपए का आपने लोन लिया है उसमें अगर थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट कर दें तो आपका लोन दोस्तों जल्दी चुकता हो जाएगा। इसको हम प्री पेमेंट कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आप एसबीआई से लोन लेते हैं तो प्री पेमेंट के लिए दोस्तों आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता है दोस्तों। अब मान लीजिए दोस्तों अगर आप साल में सिर्फ एक बार एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे कर देते हैं दोस्तों, यानी कि आपने तो लोन लिया है 15 साल का, लगभग 20,000 रुपए आपका ईएमआई दे रहे हैं। आप हर महीने 1,500 2,000 जिस महीने जितना भी सुविधा होता है उतना पैसा जोड़ के हर साल सिर्फ एक ईएमआई एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो उसके वजह से दोस्तों क्या होता है, उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे और एक इसको अनलॉक कर देंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फीचर आ जाएगा दोस्तों, पे एक्स्ट्रा ईएमआई एवरी ईयर। हर साल अगर आप सिर्फ एक ईएमआई जितना भी पैसा दे देते हैं दोस्तों, तो दोस्तों देखिए जहां पे आपको पहले देना पड़ रहा था दोस्तों इंटरेस्ट, यहाँ पे घट के ये हो जाता है दोस्तों। देखिए आप देख सकते हैं पहले जहां पे आपको 15 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, अभी आपको देना पड़ेगा दोस्तों 11,69,269 का, यानी कि आपने 4 लाख रुपए बचा लिया है दोस्तों। अब 15 साल यानी कि होता है दोस्तों 180 महीना। 180 महीना में जो आप अपना लोन चुकता कर रहे थे उसी लोन को अभी आप चुकता कर देंगे दोस्तों। देखिए हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, देखिए ये नेगेटिव वैल्यू आ गया है दोस्तों। तो यहाँ पे 140 महीने में आप अपना होम लोन को चुका देंगे। यानी कि इस तरीके से ना आप अपना 4 लाख रुपए का बचत कर रहे हैं, उसी के साथ साथ दोस्तों आप 40 महीना पहले यानी कि 3.5 साल पहले भी आप अपना होम लोन को चुका रहे हैं दोस्तों। अब आता है दोस्तों और एक चीज। अब देखिए दोस्तों जो आपका इनकम होता है वो फिक्स्ड नहीं रहता है। जैसे कि आप कहीं पे जॉब करते हैं, हर साल आपकी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपका टीए में इंक्रीमेंट, डीए में इंक्रीमेंट, एचआरए में इंक्रीमेंट होता रहता है दोस्तों। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी हैं तब भी आपको इंक्रीमेंट होता है दोस्तों, अगर आप किसी अच्छे कंपनी में जॉब करते हैं तो। अब मान लीजिए हम ये चलते हैं कि हर साल आपकी जो इंक्रीमेंट होती है वो लगभग 7-8% से होती है। अब उस इंक्रीमेंट में से अगर आप सिर्फ 5% अपनी ईएमआई में एक्स्ट्रा डाल देते हैं, यानी कि दोस्तों हर साल आपको अपना ईएमआई सिर्फ 5% से बढ़ा देना है। उस हिसाब से दोस्तों अगर हम इसको अनलॉक कर देते हैं हाइक ईएमआई परसेंटेज एवरी ईयर, हर साल आपको अपने ईएमआई सिर्फ 5% से अगर बढ़ा देंगे दोस्तों, तो देखिए ये जो आप इंटरेस्ट 15 लाख रुपए का दे रहे थे वो घट के हो गया दोस्तों 9,65,760 रुपीज। और उसी के हिसाब से दोस्तों आपका जो आप 180 महीने यानी कि 15 साल तक लोन ले रहे थे वो खत्म हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं वो घट के, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ गया तो 109 महीना में, यानी कि लगभग आपने 80 महीना से पहले यानी कि 70-71 महीना का पूरा दोस्तों आपने टाइम सेव कर लिया।
उसी के साथ साथ दोस्तों आप जो इंटरेस्ट दे रहे थे बैंक को उसको भी लगभग आधा कर लिया, यानी कि पूरा इंटरेस्ट के ऊपर लगभग 45 से 50% तक का आपको रिटर्न मिल गया दोस्तों, आपने अपना सेव कर लिया दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों अगर आप अपने प्लॉट के अगेंस्ट में लोन लेते हैं और प्री पेमेंट करते हैं, उसके साथ साथ अपनी दोस्तों जो EMI है उसको 5% से बढ़ाते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से इजीली बिना ज्यादा पैसा दिए हुए दोस्तों आप अपने होम लोन को चुकता कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो दोस्तों आज के ये छोटा सा वीडियो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।